अब हम 278 का वर्ग निकालेंगे। 278 300 के पास है, इसलिए हम 300 का क्या ज्ञात कीजिए। जैसे 2361 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम सबसे पहले 2361 का वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम दो के तो चलिए बच्चों शुरू हो जाइए, चलते हैं अपनी कक्षा में और प्रारंभ करते हैं मैथ मस्ती। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर और वर्गमूल को अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं। हमारे सामने एक टेबल है जिसमें वर्ग और वर्गमूल दिए गए हैं। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विलोम होते हैं। 20 का वर्ग 400 और 400 का वर्गमूल 20 होता है। इस तरह से हमें इस बात को समझना है। के अंत में 0 हो उनका वर्ग हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे 10 का वर्ग निकालने के लिए 1 का वर्ग 1 और 1 बार 0 की जगह 2 बार 0 यानी कि इसका वर्ग 100 होगा। इसी प्रकार 20 का वर्ग 400 और 100 का 10,000 होगा। यानी जिसका वर्ग हमें निकालना है और उसके बाद जितने 0 हैं उससे दुगने 0 लगा देंगे तो हमें उस संख्या का वर्ग पता चल जाएगा। जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है उन संख्याओं में 5 का वर्ग 25 व उससे पहले की संख्या में 1 बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। जैसे 35 का वर्ग 3 गुणा 4 यानी 3 पहले वाली संख्या है और बाद में 25 यानी कि 1225 हुआ। इसी तरह से 65 का वर्ग यानी 6 गुणा 7 और लास्ट में 25 यानी कि 4225 हुआ। इसी तरह से 125 का वर्ग 15,625 हुआ। जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 है उनका वर्ग करना हम सीख चुके हैं। अब बाकी संख्याओं के लिए हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हम बड़ी आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 31 का वर्ग 30 जमा 1, यहाँ a की जगह 30 और b की जगह 1 हो गया। इसका वर्ग निकालेंगे तो 30 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 30 गुणा 1 यानी 900 प्लस 1 प्लस 60 यानी कि जब हमने इन्हें जोड़ दिया तो हमारा वर्ग आया 961। हम का वर्ग निकालेंगे तो 61 का वर्ग बराबर a की जगह हमने 60 रखा, b की जगह 1 और हमने इसका होल वर्ग कर दिया तो आया 60 का वर्ग जमा 1 का वर्ग जमा 2 गुणा 60 गुणा 1 यानी 3600 जमा 1 जमा 120 यानी हमें जो इसका वर्ग मिला वो 3721। 116 का वर्ग निकालेंगे तो 110 जमा 6 का होल वर्ग लिख लिया हमने। 110 का वर्ग जमा 6 का वर्ग जमा 2 गुणा 110 गुणा 6 और जब हमने इसे हल किया तो हमारे पास आया 12,100 प्लस 36 प्लस 1,320 और जब इन्हें हमने जोड़ा तो हमें मिला 13,456। आधार संख्या द्वारा 50 हमने आधार संख्या ली है और ये जो है 100 का 1/2 है। तो अब हम 32 का वर्ग निकालेंगे। तो पहले हम 1/2 करेंगे क्योंकि उसे 100 का 1/2 है तो इसलिए पहले हमें 100 का 1/2 करना पड़ेगा। अब 32 में से 18 घटाएंगे और 18 का वर्ग करेंगे दूसरी साइड। तो हमें क्या मिला 1/2 गुणा 14 ओब्लिक 324। 18 का वर्ग 324 आया। तो अब हमने जब इसका आधा किया तो 7 और ओब्लिक 324 ये, जबकि हमें दाईं ओर केवल 2 अंक रखने हैं तो 3 साथ में जुड़ जाएगा, 10 हो गया। 10 ओब्लिक 24 यानी 1024 हमें इसका वर्ग मिला बच्चों। इस तरह से हम वर्ग निकालना आधार संख्या के द्वारा आकलन विधि से सीख सकते हैं। अब हम 64 का वर्ग निकालेंगे तो 1/2 64 प्लस 14 ओब्लिक 196। 1/2 64 और 14 जोड़ के आया 78 ओब्लिक 196। 39 ओब्लिक 196। 40 ओब्लिक 96 यानी कि जो हमें वर्ग मिला इसका वो है 4096। अब हम आधार संख्या 100 लेंगे और जब इनसे बाईं ओर और दाईं ओर ओब्लिक करेंगे इसका तो हमें दाईं ओर 2 अंक होने चाहिए। तो अब हम 87 का वर्ग निकाल कर देखते हैं। तो पहले हम 87 100 से 13 कम है, 87 में से 13 घटाएंगे और ओब्लिक 13 का वर्ग करेंगे तो हमें 87 में से 13 घटा के 74 मिला और 13 का वर्ग 169 आया। यानी कि ये जो दाईं ओर हैं वो 3 संख्याएं हैं तो जो 1 है ये हम बाईं ओर जोड़ देंगे। 74 में 1 जोड़ा 75 हो गया। 75 ओब्लिक 69 यानी कि 7569 हमें 87 का वर्ग मिला।
अब हम 113 का वर्ग निकालेंगे, तो हम सबसे पहले 113 में 13 जोड़ेंगे, ओब्लिक 13 का वर्ग करेंगे। 113 में 13 जोड़कर 126 हो गया, और ओब्लिक में जब हमने 13 का वर्ग किया तो 169 आया। यह संख्या भी 3 अंकीय है, इसे हमें 2 अंकीय बनाना है। तो इसके जो सैकड़े के स्थान पर 1 है उसे हम बाईं ओर 126 में जोड़ देंगे, तो ये हमारा 127 हो गया, ओब्लिक 69, यानी कि 12,769 हमें 113 का वर्ग मिला बच्चों। अब हम 278 का वर्ग निकालेंगे। 278 300 के पास है, इसलिए हम 300 को आधार लेंगे। 100 का ये 3 गुना है, तो इसलिए 3 से गुणा करेंगे। 3 ब्रैकेट 278 माइनस 22 ओब्लिक 22 का वर्ग। 3 गुणा 256 ओब्लिक 484, 768 ओब्लिक 784, क्योंकि इधर 2 संख्या रखनी है, हमें 2 अंक रखने हैं। 4 को 768 में जोड़ देंगे, फिर हमारा 772 हो जाएगा, ओब्लिक 84। इस तरह से 77,284 उत्तर मिला। वर्गमूल जो वर्ग का विलोम होता है निकालने की 3 विधियां हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि, तीसरा आकलन विधि। शीघ्रता से वर्गमूल निकालने के लिए हम अधिकतर आकलन और भाग विधि का प्रयोग करते हैं। वर्गमूल निकालने की आवश्यकता हमें तब होती है जैसे हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी कोई भुजा पूछी गई है, तो हम उस क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे और जो हमारा उत्तर मिलेगा वो उस वर्ग की भुजा होगी। अब हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हमें 2401 का वर्गमूल निकालना है। पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे हम वर्ग करने के लिए उस संख्या की उसी संख्या से गुणा करते थे, ऐसे ही यहाँ पर हम वर्गमूल निकालने के लिए 2 में से 1 का चुनाव करेंगे। जैसे हमारे अभाज्य गुणनखंड 7 बार 4 आया है, तो हम वर्गमूल में बाहर 2 बार 7 लिखेंगे और इनकी गुणा करेंगे, तो हमें 7 गुणा 7 49 मिला, यानी कि 2401 का वर्गमूल 49 है। यह चिन्ह वर्गमूल का है, जिसे हम करणी भी कहते हैं। आगे यदि इस चिन्ह के बराबर में 3 लिखा होगा तो हम उसे घनमूल कहेंगे। इसका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। अब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हम 2401 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले 2401 को 2 के जोड़ों में विभाजित कर लेंगे। जैसा एक जोड़ा हमारा 24 हुआ और एक 01। अब हम पहले 4 से 24 में भाग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसी भाग करेंगे कि जिसमें वर्ग ही आए। जैसे 4 चौक 16, 5 पंजे 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 4 चौक 16 किया। 24 में से 16 घटाया तो 8 बचा। अब हम 4 का दुगना लेंगे तो 8 आया। अब हम ऐसी संख्या लेंगे कि ऊपर, तो हमने 9 को ऊपर लिखा और 9 ही 8 के आगे लिखा, तो हमारा अब जब हमने इनकी 9 की 89 से गुणा की तो हमें 801 मिला, जो हमारा पूरा हल हो गया। यानी 2401 का वर्गमूल 49 हमें मिला। अब हम आकलन विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहले हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गमूल देखेंगे कि किसके लास्ट में क्या आता है। 1 के वर्ग के लास्ट में 1 ही आता है और 9 के वर्ग के लास्ट में भी 81 यानी 1 ही आता है। ऐसे ही 2 के वर्ग के लास्ट में 4 आता है और 8 के वर्ग के लास्ट में भी 64 यानी कि लास्ट में 4 आता है। इसी तरह से 3 के वर्ग के अंत में 9 और 7 के वर्ग के अंत में भी 9, जैसे 49 आएगा तो 9 ही होगा लास्ट में। इसी तरह से 4 के वर्ग के लास्ट में 16 यानी 6 और 6 के भी वर्ग के लास्ट में 6 आता है। केवल एक संख्या ऐसी है 5 जिसके लास्ट में 5 ही आता है। अब हम जो हमें संख्या मिली है 2809, इसका आकलन द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो लास्ट में 9 है, तो या तो हमारी इकाई की संख्या 3 हो सकती है या 7 हो सकती है। अब हम ढाई वाली संख्या को देखेंगे तो यहाँ पे 28 है, तो 5 पंजे 25 होते हैं और 6 छंग 36 होते हैं, तो हम कम वाला लेते हैं, यानी 5 यहाँ तो पक्का है कि ढाई के स्थान पर हमें 5 मिलेगा। अभी हमें कन्फ्यूजन है कि इकाई वाले अंक पर 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वर्ग निकाला, 6 पंजे 30, 30 25 आया, जो कि ज़्यादा है, इसलिए हमारी कम वाली संख्या 53 हमारा उत्तर होगा। आज हम वर्गमूल पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 1000 में हम 2 के जोड़े बना लेंगे। 10 में हम 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 1 बचा।
अब हम बाकी बचे दोनों जीरो उतार लेंगे। वर्ग में हम ऐसा ही करते हैं वर्गमूल निकालते समय। तो अब 3 का दुगना करेंगे 6 हुआ। अब हम ऐसी संख्या से भाग करेंगे कि भाजक भी वही हो और भागफल भी वही हो, तो हमें ऐसी संख्या 2 मिला। तो 1 से इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बड़ी संख्या से भाग करेंगे, क्योंकि हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त करनी है, इसलिए हमने 2 से भाग किया तो हमें 124 मिला। तो इसमें से घटाया तो माइनस के 24 बचा, यानी कि हम अगर 1000 में 24 जोड़ दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। इस तरह से हम इस प्रश्न का हल करेंगे। 1024 वह संख्या होगी 4 अंकों की जो सबसे छोटी है और पूर्ण वर्ग है। अब हमारा प्रश्न है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो हम सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो हमने 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसके जोड़े बना लेंगे। 2 के हमने जोड़े बना लिए। अब पहले 2 जोड़ों में हम भाग करने की कोशिश करेंगे। अगर हम 10 से भाग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 9 से भाग की। 9 9 81, घटाया तो 18 बचा। अब हम दूसरा जोड़ा यानी 99 उतार लेंगे और 9 का दुगना करेंगे तो 18 आया। अब ऐसी संख्या से भाग देंगे कि वही भाजक होगा और वही भागफल। तो हमने 9 से किया। 9 से हमने 189 में गुणा की, 1701 आया। अब इसमें 1899 में से 1701 घटाया तो 198 बचा। दूसरा अंतिम जोड़ा हमने 99 उतार लिया। अब हम 189 का दुगना करेंगे, 198 आया। अब ऐसी संख्या से भाग करेंगे कि वही भाजक हो और वही भागफल। तो हमने 9 ली। 9 से हमने 1989 में गुणा की तो हमें 17,901 मिला। इसमें से घटाया तो हमें 1998 प्राप्त हुआ। अब हम 1998 को 9,99,999 से घटा देंगे तो हमें 9,98,001 मिला। ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमारा प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2361 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम सबसे पहले 2361 का वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम 2 के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा 23 हो गया, एक जोड़ा 61। अब हम ऐसी संख्या से भाग करने की कोशिश करेंगे जिससे इसमें भाग चली जाए और वही भाजक हो और वही भागफल। तो हमने 5 पंजे 25 करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 चौक 16 किया। 23 में से 16 घटाया 7 बचा। अब हमने दूसरा जोड़ा 61 उतार लिया। 4 का दुगना किया 8। अब ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि वही भाजक हो और वही भागफल। तो ऐसी संख्या में 8 मिली। 8 से हमने 88 में गुणा की तो 704 मिला। जब हमने घटाया तो 57 बचा। अतः 57 वह संख्या होगी जिसे हम 2361 में से घटा दें तो हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब हमें प्रश्न मिला है कि 1875 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए और प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होता है। पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर जब हमें पता चल जाएगा कि इस संख्या से गुणा करनी है तो हम उसके बाद वह संख्या निकालेंगे और उसके बाद फिर उसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। अब हम 1875 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे। 3 से भाग की तो 625 आया। अब हम 5 से भाग करेंगे, 125 आया। फिर 5 से करेंगे तो 25 आया। फिर 5 से करेंगे तो 5 आया और फिर 5 से करेंगे तो 1 आया। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ पर हमने देखा कि 5 के तो 2 बार जोड़े बन रहे हैं लेकिन 3 अकेला है, यानी कि इस संख्या में अभी तक वर्ग बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करनी होगी, तब यह संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। 3 से गुणा करने पर 5625 संख्या मिलेगी जो पूर्ण वर्ग होगी और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें संख्या 75 प्राप्त होगी। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया।